सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। मशीन की कॉस्ट प्राइस दी है, मतलब मशीन की कीमत दी है। कितनी दी है? 2,50,000। 2,50,000 इसको मान लेंगे आप प्रिंसिपल। जो पहली अमाउंट होती है वो आपकी प्रिंसिपल होती है, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है, इफ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये चीज याद रखो, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है घटना 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 इस 10% पर ईयर। एक मशीन है जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपया थी। अब हर साल क्या हो रहा है कि उसकी उस मशीन की कीमत में 10% कमी हो रही है। मतलब जो 2.5 लाख की थी, अब वो एक साल के बाद 10% कम में बिकेगी, कम कम, ठीक है। तो यहां पर आपका रेट जो है वो माइनस में आएगा, -10%। -10 डालना आपने, रेट को -10 डालना, कितना? 10। फिर अब आप क्या बोला है, फाइंड डिप्रिसिएशन ऑफ प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल बाद मशीन की कीमत में कितना लॉस आएगा या कितना कमी आएगी वो आपको निकालना है। कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो n की वैल्यू 2 हो गई। अब आपके पास एक फॉर्मूला है अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n, ठीक है। P आपके पास यहां पर है 2,50,000, इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, 2,50,000, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस आर की जगह पे रखेंगे -10, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे 2। हाँ, अब क्या करेंगे, 2,50,000 इसको वैसे के वैसे नीचे उतार रहा हूँ। यहाँ आएगा 1, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। स्क्वायर आपको देखो बाहर है, स्क्वायर टोटल बाहर है, -10 पे स्क्वायर नहीं है, पूरी ब्रैकेट पे बाहर है, बाहर स्क्वायर है। तो स्क्वायर बाद में लगेगा जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता है। 1 - 10/100। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 के नीचे 100 है, लेकिन 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये दोनों फ्रैक्शन है, लेकिन दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई? 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, साइन जैसी की वैसी रखेंगे। फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10 आ जाएगा, और नीचे के दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, 100 1 जा 100। ये आपका आंसर है। और ऊपर आपका पावर 2, जो यहाँ लगाना भूल गया था मैं। 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा भाई? गिनो तो कैलकुलेटर में, जरूरत नहीं है ना। 90 बचेगा, इजी कंसेप्ट है। यहाँ जीरो कैंसिल, डायरेक्ट कट मत कर देना। कुछ बच्चे 100 कैंसिल कर देते, ये मैथ्स का कंसेप्ट है ही नहीं भैया। जब तक के ऊपर प्लस माइनस नहीं हो जाता तब तक आप उसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, फिर दोनों से करो एक साथ डिवाइड। समझ में आ रहा है? यहाँ आ जाएगा 2,50,000, 9/10 और उसके ऊपर स्क्वायर। तो 9/10 का स्क्वायर मैं 2 बार 9/10 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी इसमें, लिख सकते हैं, ठीक है। एक जीरो कैंसिल दोनों तरफ से। अब आपके पास बच रहा है 2,2500। कितना बच रहा है? 2,500। ऊपर क्या बच रहा है? 9 × 9, 9 9 से कितना होता है? 81। आप क्या करो, 2,500 को 81 से मल्टीप्लाई करो। सिंपल सा कंसेप्ट करना है। ये जीरो हटाओ, अभी जीरो हटाओ। अगर दोनों जीरो हटा दिया तो क्या बचेगा? 25 बचेगा। तो मैं क्या करूंगा, 25 को 81 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिंपल, 5 1 जा 5। अब क्या करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2 आएगा, प्लस इस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 40 आएगा। तो 40 + 2 कितना होगा? 42 होगा ना, जिसमें से पीछे वाला नंबर नीचे और ऊपर वाला नंबर अभी ऊपर रख दो 4। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, 16 + 4 कितना होता है भैया? 20 होता है। तो 20 × 25 कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है? ये 25 और 81 से मल्टीप्लाई। ये 2 जीरो हमने हटाए थे, अब वापस से लगा दो। तो देखो यहाँ पे प्राइस आ गई कि 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 2,02,500। तो कमी कितनी आई? कमी कितनी आई वो हमको सॉल्व करना है कि भाई पहले वाली अमाउंट में और अभी वाली अमाउंट के बीच में कितने का फर्क है। फर्क कितना है? तो उसके लिए आय निकालना पड़ेगा, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसमें आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका? 2,02,500
500 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका 2,50,000। तो कितनी कमी आई देखो। अब यहाँ पर कमी माइनस नहीं, माइनस का मतलब होता है कमी आनी। आप जब इसको माइनस कर रहे हो ना तो बड़े में से छोटे को माइनस करो। 2,50,000 में से 2,02,500 माइनस करो। जैसे देखो यहाँ 2,50,000 में से 2,02,500 को माइनस करो। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, 0 में से 5 नहीं जाता, इसको 4 करो, 9 करो, 10 करो। 10 माइनस 5 5, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया 0। तो कितने का यहाँ पर कमी आ रही है 47,500। तो जब इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 47,500 माइनस में। माइनस क्या दिखा रहा है कि पहले जो कीमत थी और अभी कीमत है, तो माइनस ये दिखा रहा है कि पहले से कीमत घट गई है। पहले से कीमत क्या हो रही घट गई है। और कितनी घटी है 47,500 रुपीज। ये आपका इसका आंसर है।